डॉट एक हाई स्कूल की लड़की है जो सुन और बोल नहीं सकती। अपनी इस अपंगता की वजह से उसके कोई दोस्त नहीं है और वो हमेशा अकेली रहती है। हाल ही में डॉट के पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उसकी गॉड मदर परिवार उसकी देखभाल कर रहा है। उसकी नई बहन नैना को किसी बहन के साथ रहने की आदत नहीं है और वो बिना किसी वजह के डॉट से नफरत करती है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं, जहां डॉट को कोई पसंद नहीं करता, जबकि नैना स्कूल की सबसे मशहूर लड़कियों में से एक है। कहानी के पहले सीन में नैना और उसकी सहेलियां, जो चीयर लीडर्स हैं, डॉट की अपंगता का मजाक उड़ाती हैं। स्कूल की गाइडेंस काउंसलर ये सब देख लेती हैं और डॉट को अपने साथ लंच करने के लिए बुलाती हैं, लेकिन डॉट मना कर देती है और अपनी पसंदीदा जगह बाथरूम के एक स्टॉल की तरफ भाग जाती है। अकेले रहने पर उसे सुरक्षित महसूस होता है और उसका अकेलापन कम हो जाता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि नैना उसे ढूंढ लेती है और गुस्से में खींच कर घर ले जाने वाली गाड़ी तक ले आती है। नैना की मां ओलिविया अपनी बेटी को समझाती हैं कि वो डॉट को घर जैसा महसूस कराएं, लेकिन नैना को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। नैना का मानना है कि डॉट को घर लाने का फैसला उसका नहीं था, इसलिए उसे डॉट पर कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है। शाम को जब नैना के पिता पॉल घर आते हैं तो वे देखते हैं कि ओलिविया लिविंग रूम में बेहोश पड़ी है। दरअसल ओलिविया को शराब की लत है और वो डिप्रेशन से जूझ रही है। वो कई तरह की दवाइयां ले रही है, इसलिए पॉल उसे संभालते हैं और बिस्तर तक ले जाते हैं। जब पॉल वापस डिनर टेबल पर आते हैं तो उन्हें दोनों लड़कियों के बीच एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। इस तनाव को कम करने के लिए वे सुझाव देते हैं कि सबको डॉट के लिए साइन लैंग्वेज यानी इशारों की भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन नैना उनकी बात बीच में ही काट देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन लंच के दौरान नैना और उसकी सहेलियां हमेशा की तरह गपशप कर रही होती हैं। तभी उसकी सहेली मिशेल वर्जिनिटी का मुद्दा उठाती है और 17 साल की उम्र में भी वर्जिन होने के कारण नैना का मजाक उड़ाती है। सच तो ये है कि नैना जिस भी लड़के को चाहे अपना दीवाना बना सकती है, लेकिन जब बात डेटिंग की आती है तो वो काफी संकोच करती है। इसी बीच डॉट को स्कूल का एक खाली म्यूजिक रूम मिलता है और वो वहां जाकर पियानो बजाने लगती है। जब वो सुन सकती थी तब वो पियानो का अभ्यास किया करती थी। यही वजह है कि संगीत को सुन ना पाने के बावजूद वो बहुत अच्छा पियानो बजा लेती है। स्कूल का एक मशहूर लड़का कॉनर उसे बजाते हुए सुनता है और तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वो काफी देर तक उसे देखता रहता है, लेकिन जब उसका एक दोस्त उसे टोकता है तो वो वहां से हट जाता है। बाद में डॉट और नैना की मुलाकात वॉशरूम में होती है। डॉट अपने काम से काम रखने की कोशिश करती है, लेकिन नैना जबरदस्ती उसे लिपस्टिक लगाने लगती है। डॉट को एक पल के लिए लगता है कि शायद उनके बीच रिश्ता सुधर रहा है, लेकिन जब वो शीशे में देखती है तो उसे पता चलता है कि नैना ने जानबूझकर उसके होठों के चारों ओर लिपस्टिक फैला दी थी। उस रात अपने पिता की याद में डॉट को नींद नहीं आती। जब वो ताज़ी हवा के लिए बाहर निकलती है तो उसे नैना के कमरे का दरवाजा खुला दिखता है। अंदर झांकने पर वो नैना और पॉल को एक साथ बिस्तर पर देखती है। ये नज़ारा उसे अंदर तक झकझोर देता है और वो भागकर अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन डिनर पर नैना अपनी दोस्त मिशेल के यहाँ रात बिताने की इजाज़त मांगती है। पॉल मना कर देता है, लेकिन ओलिविया उसे जाने के लिए कहती है। जब पॉल अपनी बात पर अड़ा रहता है तो नैना टेबल के नीचे अपना पैर पॉल की टांग पर रगड़कर उसे लुभाने की कोशिश करती है ताकि वो उसे जाने दे। पॉल चुप रहता है, जिसे नैना अपनी मंजूरी समझ लेती है। पॉल अपनी बात काटने की वजह से ओलिविया पर गुस्सा होता है और उनके बीच थोड़ी बहस होती है, जिसके बाद पॉल वहां से चला जाता है। जब ओलिविया अकेली होती है तो डॉट उसे एक पर्ची देती है जिसमें उसने फिल्म देखने जाने की बात लिखी होती है। पॉल उसे छोड़ने की बात कहता है और असहज होने के बावजूद डॉट मान जाती है। सिनेमा हॉल में मैना और उसकी सहेलियों के अलावा कोई नहीं होता। कॉनर डॉट को अकेला देखकर उसके पास जाना चाहता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक देते हैं। नैना को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो दुनिया के सामने बेरुखी का नाटक जारी रखती है। तभी डॉट नैना की एक ऐसी हरकत पकड़ लेती है जिससे उसकी असलियत सामने आ जाती है। नैना अपने कान बंद करके ये महसूस करने की कोशिश कर रही होती है कि बहरा होना कैसा लगता है। वो तभी रुकती है जब उसे एहसास होता है कि डॉट उसे ही देख रही है। उस रात बाद में जब पॉल नीचे आता है तो डॉट सोने का नाटक करती है। वो डॉट के बाल सहलाते हुए खुद को बीमार यानी मानसिक रूप से विकृत कहता है। वो कबूल करता है कि उसे लगा था कि घर में डॉट के होने से नैना के प्रति उसका व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले सीन में डॉट घर पर अकेली पियानो बजा रही है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि नैना दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही है। अचानक पियानो का एक तार टूट जाता है और डॉट के मुंह से जोर से एक गाली निकल जाती है। नैना ये सुनकर सन्न रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि डॉट इतने समय से बोल और सुन सकती थी। वो ऐसा नाटक करती है जैसे वो अभी अभी घर आई हो और इस झूठ का जिक्र नहीं करती। अगले दिन लंच पर नैना डॉट के साथ बैठती है और पॉल के साथ बिताए वक्त के बारे में निजी बातें बताती है ताकि वो डॉट की प्रतिक्रिया देख सके। डॉट बिल्कुल शांत रहती है, तब भी जब नैना दावा कहती है कि वो पॉल को मारने के लिए मिशेल की बंदूक का इस्तेमाल करेगी। ये डरते हुए कि कहीं नैना सच में ऐसा न कर दे, डॉट म्यूजिक रूम की तरफ जाती है। कॉनर उसे रोकता है और लैब रिपोर्ट के बहाने उसे डेट पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है क्योंकि डॉट उसे दिखा देती है कि उसने अपनी रिपोर्ट पहले ही पूरी कर ली है।
उस रात डिनर के समय कॉनर घर का दरवाजा खटखटाता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो डॉट को लाइब्रेरी चलने के लिए कहता है और डॉट ना चाहते हुए भी मान जाती है। तभी मिशेल वहां आती है और नैना को एक बैग थमाती है। डॉट को चिंता होने लगती है कि कहीं उस बैग में बंदूक न हो। बाद में एक डाइनर में कॉनर पहले रिपोर्ट की बातें करता है और फिर अपने दिल की बात कहता है। ये सोचकर कि डॉट सुन नहीं सकती, वो बहुत ही निजी अंदाज में उसे बताता है कि वो उसके साथ समय बिताने के सपने देखता है। तभी डॉट का ध्यान एक एम्बुलेंस पर जाता है जो उसके घर की तरफ जा रही होती है। उसे लगता है कि नैना ने कुछ बुरा कर दिया है। वो तुरंत घर भागती है, लेकिन ये देखकर राहत की सांस लेती है कि सब सुरक्षित हैं। इसके बाद वो नैना के कमरे की तरफ जाती है और पॉल को नैना के कपड़े उतारते हुए सुनती है। आवाज से ऐसा लगता है कि नैना अपने पिता की इन हरकतों से तंग आ चुकी है। उसकी मदद करने के लिए डॉट एक मूर्ति तोड़ देती है। उस शोर से वे दोनों रुक जाते हैं और पॉल अपने कमरे में वापस चला जाता है। नैना बिस्तर पर रो रही होती है, तभी डॉट चुपके से उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है जब तक कि वो सो नहीं जाती। अगली सीन में नैना अपनी चीयर लीडिंग यूनिफॉर्म पर प्रेस करते हुए डॉट से बात करती है। वो वादा करती है कि वो आज रात इसी प्रेस से पॉल को मार डालेगी और अपनी बात का असर दिखाने के लिए एक टेडी बियर का चेहरा जला देती है। डॉट ये सोचकर कि नैना को अभी भी उसके सुनने की सच्चाई नहीं पता, अनसुना करने का नाटक करती है। उस दिन बाद में नैना और मिशेल बास्केटबॉल टीम के लिए चीयर लीडिंग करती हैं। कॉनर उसी टीम में है, लेकिन वो इतना खराब खेलता है कि कोच उसे बेंच पर बैठा देता है। खेल के बाद कॉनर और डॉट पूल के पास जाते हैं। कॉनर ये सोचकर कि वो सुन नहीं सकती, अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बातें करने लगता है। अचानक डॉट अपना टॉप उतार देती है और वे पूल के किनारे नजदीक आते हैं। इसी बीच घर पर ओलिविया कहती है कि नैना और कॉनर की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। ये सुनकर पॉल भड़क जाता है और ओलिविया पर आरोप लगाता है कि उसकी वजह से उनकी बेटी घटिया कपड़े पहनती है। ओलिविया अपने कपड़े उतारकर उसे बिस्तर पर बुलाती है, लेकिन पॉल अब उसकी तरफ आकर्षित महसूस नहीं करता। आधी रात को नैना चीयरलीडिंग से थककर घर लौटती है। पॉल उसे एक हैंडबैग देता है और फिर से उसके करीब आने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि ओलिविया अपने कमरे में जागी हुई है। उसे पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करती। नैना पॉल से कहती है कि एक सरप्राइज के लिए वो अपनी आंखें बंद कर ले। वो गर्म प्रेस लेकर उसके पास पहुंचती है और उसे जलाने ही वाली होती है कि तभी डॉट घर आ जाती है और वे रुक जाते हैं। नैना पीछे हट जाती है और झूठ बोल देती है कि वो प्रेग्नेंट है। पॉल ये सोचकर दहल जाता है कि वो अपने ही पोते या पोती का बाप बनने वाला है। जब नैना अबॉर्शन के लिए $1000 मांगती है तो वो अगले दिन पैसे देने के लिए मान जाता है। इसके बाद नैना डॉट के कमरे में जाती है और कबूल करती है कि उसमें पॉल को मारने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन स्कूल का डांस प्रोग्राम होता है। नैना डॉट को एक ड्रेस उधार देती है और बताती है कि प्रेगनेंसी वाली बात झूठ थी। उसकी योजना उन पैसों को लेकर भाग जाने और स्ट्रिपर बनने की है। इस बार वो डॉट को ठीक से लिपस्टिक लगाती है। बाद में पॉल को नैना के बैग में टैम्पॉन मिलते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि उसका पीरियड मिस होने वाली बात झूठ थी। वो नैना के पास जाकर उसे थप्पड़ मारता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। ओलिविया के कानों में रोने की आवाज पड़ती है, पर वो कुछ नहीं करती। डॉट भी चीखें सुनती है। वो पियानो का एक तार निकालती है और पॉल का गला घोंटकर उसे मार डालती है। गला घोंटते वक्त वो चिल्लाकर कहती है कि नैना को अकेला छोड़ दो। नैना सदमे में आ जाती है और डॉट को कोसते हुए कहती है कि उसने उसके डैडी को क्यों मारा। तभी ओलिविया वहां पहुंचती है। वो अपने पति की मौत से ज्यादा इस बात से हैरान है कि डॉट बोल सकती है। जब मिशेल उन सबको लेने जाती है तो लड़कियां अपने खून से सने कपड़े एक बैग में छिपा देती हैं और डांस प्रोग्राम में चली जाती हैं ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। स्कूल में डॉट कॉर्नर के साथ डांस तो करती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही भटक रहा होता है। वो कपड़ों वाला बैग लेती है और बाथरूम के एक स्टॉल में जाकर छिप जाती है। इसी बीच ओलिविया बिना किसी भाव के पॉल की लाश को देखती रहती है। वो बहुत पहले ही उससे प्यार करना छोड़ चुकी थी। ओलिविया को बस एक ही बात का अफसोस था कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बेटी को पॉल जैसे दरिंदे से बचा पाती। दूसरी तरफ जब डॉट पार्टी छोड़कर जा रही होती है तो कॉर्नर उसे आवाज देता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि डॉट पीछे मुड़कर देखती है। उसे पता चल जाता है कि डॉट असल में सुन सकती है। इस सच्चाई के साथ ही उसे ये भी एहसास होता है कि डॉट को उसके सारे गंदे राज पता चल गए हैं। वो उसे धोखा देने और उसकी प्राइवेसी का मजाक उड़ाने के लिए पागल कहता है। डॉट माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्का दे देता है। ये जानकर कि कॉर्नर उसे फिलहाल कोई मौका नहीं देगा, डॉट अपनी प्राथमिकता बदल लेती है। वो नैना को बाथरूम से बाहर लाती है और पास की एक नदी जाती है। वे कपड़ों वाले बैग को वहां गाड़ देती हैं और बाद में लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाती हैं। जब नैना डॉट से पूछती है कि उसने इतने समय तक बहरे होने का नाटक क्यों किया, तो वो जवाब देती है कि वो अपने पिता की तरह बनना चाहती थी, जो खुद भी सुन और बोल नहीं सकते थे। इसके बाद दोनों लड़कियां जल्दी से घर भागती हैं, जहां उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। उनके घर को पुलिस ने घेर रखा है और ओलिविया को हथकड़ियां पहनाकर बाहर ले जाया जा रहा है। जब वे पूछती हैं कि क्या हुआ, तो ओलिविया दावा करती है कि उसने पॉल को मारा है। वो नैना से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगती है। जहां पुलिस को लगता है कि वो अपने पति के कत्ल के लिए माफी मांग रही है, वहीं नैना समझ जाती है कि उस माफी के पीछे का असली कारण क्या था।